पहले जितनी भी हमने जो है वीडियोस में चार्ट्स को जो है वो बनाना सीखा है, उसमें हमने कंपैरिजन की बात करी है, डिवीजन की बात करी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जब भी आपको ट्रेंड्स के साथ काम करना होता है या डेट्स के साथ काम करना है, मंथ्स के साथ काम करना है, ईयर्स के साथ काम करना है, तो आपके पास लाइन चार्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी बट रिकमेंडेशन ये होता है कि आप जब टाइमलाइन के साथ काम करते हैं तो आप जो है वो लाइन चार्ट के साथ काम करें, जिसमें कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर और इजी तरीके से हो सकता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो लाइन चार्ट की बना के देखते हैं। सो हमारे पास सपोज़ करें कि ये एक मंथली ट्रेंड दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ईयर्स हैं, मंथ्स हैं एंड क्वांटिटी जो कि हमने सोल्ड की है। 2 साल का डेटा हमारे पास मौजूद है और हम देखना चाहते हैं कि 2 साल में हमने क्या ग्रोथ की है, या हम जो है वो सीक्वेंस ग्रोथ पे चल रहे हैं या क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली उस चीज़ को एनालाइज करना है। तो हमने जो है वो इंसर्ट पे क्लिक किया अगेन, और हमारे पास जहाँ पर बार चार्ट और पाई चार्ट मौजूद थे उसी के बीच में हमारे पास लाइन चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट 2D लाइन चार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक पूरा मंथली ट्रेंड आ चुका है 2 साल का, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन उसको बेहतर लुक देने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल नंबर 7 हमारे पास होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल नंबर 8, स्टाइल नंबर 7, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। बट इसको बेहतर लुक देने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल नंबर 8 पे क्लिक कर देते हैं, जिसमें आपके पास नंबर्स ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। एक चीज़ जो आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंथ्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन बार बार हमारे पास ईयर भी रिपीट हो रहा है। हम चाहते हैं कि 2024 एक बार रिपीट हो, 2025 एक बार रिपीट हो। तो हम इन सब को सेलेक्ट करते हैं 2024 के डेटा को और हम इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर की एग्जांपल्स हमने पहले भी ली थी, तो सिंपल मर्ज का जो ऑप्शन है उसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल टाइम रिपीट हो गया। इसी तरह से हम 2025 का भी डेटा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर आपके पास अब बेहतर तरीके से डेटा आना शुरू हो गया है। इसका नाम भी हम दे देते हैं इक्वल्स टू, और हमने मंथली ट्रेंड एक्सेस पे क्लिक करके एंटर कर दिया तो यहाँ पर इसका नाम भी आ गया। और इस तरह से हमने जो है वो एक एग्जांपल जो कि कंटिन्यूस डेटा की है वो कंप्लीट करी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि समटाइम्स हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि हमें कंपेयर करना होता है कि 24 के जनवरी में और 25 के जनवरी में क्या किया था आपने, इस साल के जनवरी और पिछले साल के जनवरी में क्या हुआ, इस साल के जून में और पिछले साल के जून में क्या हुआ था। तो इस तरह से नॉर्मली कंपैरिजन आपसे मांगा जाता है। तो उस तरह का डेटा आपके पास जो है इस तरह से आप एनालाइज करेंगे कि आपने मंथ्स के नेम लिख दिए हैं, आप जो है वो ईयर्स का डेटा एक साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे और अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है। सो इंसर्ट अगेन लाइन चार्ट पर क्लिक करते हैं और ये पहला 2D लाइन चार्ट है, इसी पे हम क्लिक कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जब हम यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा मैसअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नॉर्मली जब आपके पास कंपैरिजन है लेकिन कंटिन्यूस कंपैरिजन नहीं है, आपको ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ कंपेयर करना है, तो वी डोंट प्रेफर टू गो विद दिस चार्ट। हमारे पास एक और लाइन चार्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्टैक लाइन चार्ट, ये सेकेंड ऑप्शन। और जैसे हमने स्टैक लाइन चार्ट अप्लाई किया तो उसने क्या करा, सबसे पहला ईयर नीचे, उससे ऊपर वाला ऊपर, इससे आगे अगर आपने और जो है वो ईयर्स दिए होंगे तो वो उसके ऊपर ऊपर स्टैक होते चले जाएंगे। और उसको बेहतर लुक देने के लिए अगेन हम यहाँ पर जो है वो एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं ताकि एक बेहतर लुक आपके पास यहाँ पर आ जाए। और अगेन हमने लास्ट इसके डेटा को कनेक्ट कर दिया इसके टाइटल से, और ये हमारे पास जो है हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि आपको बता रहा है कि अगर आप मार्च को देखें तो 25 में क्या था और 24 में क्या था। इसी तरह से डिफरेंट एनालाइजेशन आपको नज़र आ रही है। सो इसी तरह से जब भी कोई भी एग्जांपल आपके पास होगी जो कि आप ट्रेंड्स के साथ काम कर रहे होंगे, चाहे वो कंटिन्यूस डेट्स हो, क्वार्टर्स हो, ईयर्स हो, मंथ्स हो, तो वी प्रेफर टू गो विद द लाइन चार्ट एग्जांपल्स।